लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को जीते जा सीएम बनाना चाहते हैं। बता दें कि यह बात उन्होंने 2 दिन पहले नालंदा में कही है कि 25 में किसी भी हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनाना है। मेरे साथ बीजेपी के विधायक वीरेंद्र जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं 25 में किसी भी हर हाल में तेजस्वी को सीएम बनाना है। सीएम जनता बनाती है कि लोग कोई हम बोल देंगे, जो ऐसा कुछ नहीं होता। आम जनता जिसे जो है अपने विश्वास पर खरा उतारने का काम करेगी, उन्हीं को बिहार का नेतृत्व मिलेगा। किन्हीं के कहने और नहीं कहने से जो है नेतृत्व नहीं मिलता। ये 14 करोड़ यहाँ की जो है जनता किनको विश्वास में लेती है और किनको अपना अधिकार सौंपती है, जिनको अपना अधिकार जनता सौंपने का काम करेगी, वही लोग बिहार का नेतृत्व करेंगे। आपको नहीं लगता कि लालू प्रसाद यादव जो कहते हैं उसमें उनके जो विधायक भी हैं वो इसमें भी समर्थन करते हैं? अब चुनाव में सब लोग जा रहे हैं, हाँ, चुनाव से मतलब जनता का विश्वास लेकर के आएंगे तब तो समर्थन की बात होगी। पहले समर्थन देने और नहीं देने का क्या अर्थ आता है? अभी पत्रकार हैं, जो लोग चुन कर के आएंगे वो समर्थन करेंगे तब तो। अब उनके यहाँ जो चुन के आएंगे, मुख्यमंत्री के गढ़ में जाकर कह रहे हैं नालंदा नीतीश कुमार जी का गृह जिला है और वहां से एक विधायक आरजेडी के इस्लामपुर से उस सभा में गए थे उनके पिता के पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए। उसी समय उन्होंने जिक्र किया था कि यहीं नालंदा की धरती, यहीं से हुंकार भरना है। नहीं, बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं आता है। अब लोग तो परिपक्वता की ओर है और सब लोग मूल्यांकन करते हैं जो मेरी भविष्य की चिंता कौन करेंगे, और जनता उसे ही स्वीकार करेगी जो जनता का अधिकार होगा, वह जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होगा। जो लोग कर्तव्य को पूरा करने का काम करेंगे उसी को जनता अधिकार देने का काम करेगी। अच्छा, आप रोसड़ा से विधायक आते हैं। 28 तारीख से बजट सत्र भी स्टार्ट होने वाला, क्या कुछ इस बार क्षेत्र का समस्या जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो तो हम लोग रखने का काम करते ही हैं। नोटिफिकेशन आ गया, अभी से ही हम लोग जो है प्रश्न वगैरह अपने क्षेत्र के लिए जो है तैयार कर रहे हैं और करेंगे। और यह सत्र जो है बिहार के लिए स्वर्णिम अध्याय का एक जो है पन्ना होगा, जो बिहार तेजी से, यानी कि कुछ क्षेत्रों में देख सकते हैं जिसमें बिहार का जो है स्थान देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त करता है। तो उस दृष्टिकोण से कह सकते हैं यह बिहार के लिए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और वह अध्याय का जो है लाभ यहाँ के 14 करोड़ आबादी को मिलने जा रहा है। क्षेत्र का क्या कुछ रहने वाला है? हम अपने मन से क्या कहेंगे, क्षेत्र में जाइए और लोगों से जो है क्षेत्र में आप 5 साल से वहाँ से 20 साल आप चुनाव में जाएंगे तो वहाँ के कुछ समस्या हो गए ना कि इस बार जो सदन के पटल पर रखेंगे। अब जीवन के साथ समस्या स्वाभाविक है। समस्या तो जीवन पर्यंत है। आज एक समस्या समाप्त होगी, कल दूसरी समस्या आ जाएगी। आवश्यकताएं जीवन के साथ जो है यह जुड़ा हुआ विषय है। इसको जो है न शुरुआत कर सकते हैं न अंत कर सकते हैं। यह जो है जीवन की अध्याय के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, राहुल गांधी बिहार के दौरे पर थे 2 दिन पहले। उन्होंने जातीय जनगणना को फिर से फर्जी बताया कि बिहार में जो जातीय जनगणना करवाया गया था वो पूरी तरीके से फर्जी था। उनका कहीं ना कहीं जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उस पर निशाना कर रहे हैं कि अति पिछड़ा वोट बैंक कांग्रेस की ओर ट्रांसफर हो जाए। कांग्रेस पुराने जनाधार में फिर से वापस बिहार में लगातार बिहार में दौरा करने की बात कर रहे हैं कि बिहार में लगातार हम दौरा करेंगे। कांग्रेस 49 वर्षों से जो है एक अधिकार रूप से जो है देश प्रशासन की, उस समय उनको वो बात नहीं याद आ रही थी जो बात आज याद आ रही है। रही राहुल गांधी जी की बात तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की संविधान को लेकर के घूमते हैं लेकिन देश संविधान की प्रस्तावना तक याद नहीं रहता है। उसकी धारा अनुच्छेद तो बाद की बात है, प्रस्तावना तक याद नहीं रखते हैं और संविधान को दिखाते हैं। संविधान की खतरे, संविधान की अगर मान्यता देते तो उनके जैसे लोग कांग्रेस के मतलब विरोधी दल के नेता नहीं होते। एक आखिरी सवाल, बीते दिनों जब राहुल गांधी आए थे तो जगलाल चौधरी का जो जन्म जयंती में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनके परिवार से किन्हीं लोग से मुलाकात नहीं की, न ही उनके बारे में एक पंक्ति तक जिक्र किया। यही उनकी संवेदनहीनता दर्शाता है, यही उनकी अमानवीयता है। जिस काम के लिए आते हैं उसी काम को भूल जाते हैं। जिस तरह से संविधान को दिखाते हैं लोगों को और संविधान की प्रस्तावना तक नहीं याद रहती है, तो उसी विषय से जोड़ सकते हैं।
जी धन्यवाद। ये थे बीजेपी के विधायक वीरेंद्र जी। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो सपने देख रहे हैं कि बेटे को सीएम बनाने के लिए, सपना पूरा होने वाला नहीं है। जनता सीएम बनाती है, ना कि जो खुद कह देने से सीएम बन जाता है। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज वाच को पटना। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज। एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।